दीपिका, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध लगातार जारी है और सवाल अब ये बना हुआ है कि क्या अब ये भीषण युद्ध, ये भीषण जंग अब एटमी हमले पर आ चुकी है, क्योंकि हमले लगातार तेज होते हुए और ऐसे में लगातार पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब जो तबाही का मंजर निकलकर सामने आ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि शहर दर शहर नेस्तनाबूद होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी कीव से लेकर खार्किव तक और मारिउपोल से लेकर खेरसोन तक यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें सड़कों पर तबाह टैंक दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ध्वस्त टैंक सड़कों पर यहां वहां खड़े हुए हैं, तो कहीं कहीं मिसाइलों और गोलों के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बंदूक और गोलियां हाथ में लिए हुए भी वीडियो में दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए न्यूज 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। किस तरीके से जो टैंक है वो इधर उधर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। रूस के ये टैंक है जो कि लगातार हमले करते हुए इसी सरजमीन पर नजर आ रहे थे, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया गया और ऐसे में राजधानी कीव में ये तबाही की तस्वीरें चारों तरफ से। और रूस और यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको यह बता दें कि राजधानी कीव में रूस की सेना पीछे हटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। राजधानी कीव, जहां पर रूस की सेना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब ये बड़ा झटका रूस की सेना को लगा है। रूस की सेना पीछे हटी है। यूक्रेन की कंपनी ने ये बड़ा दावा किया है। रूसी सैनिकों ने एयरपोर्ट जो है वो खाली कर दिया है। एयरपोर्ट पर भी रूस की सेना की घेराबंदी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये बड़ा झटका रूस को लगा है। रूसी सैनिकों ने एयरपोर्ट खाली कर दिया है, जो कि दावा यूक्रेन की कंपनी करती हुई नजर आ रही है। राजधानी कीव पर भी पूरा होल्ड पुतिन की सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरीके से सेना आगे बढ़ रही है कि राजधानी कीव पर जल्द से जल्द पूरा टेक ओवर कर लिया जाए, लेकिन अब ये बड़ा झटका रूस को मिला है। ये तस्वीर आप देखिए, यही वो एयरपोर्ट है जहां पर पिछले कई दिनों से रूस की सेना ने घेराबंदी कर रखी थी। पूरी तरीके से इस एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब रूस की सेना को वहां से खदेड़ दिया गया है। इस एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया है, जो कि दावा यूक्रेन की कंपनी करती हुई नजर आ रही है। रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा झटका जो कि रूस को लगा है यूक्रेन की तरफ से। और युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है, रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिरा है। तो यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर यहां पर रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का बड़ा दावा किया गया है। हेलीकॉप्टर है Mi-28N। इस हेलीकॉप्टर को यूक्रेनी सेना ने ढेर कर दिया है। तो वार पलटवार का सिलसिला जंग के मैदान में लगातार देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से वहां पर रूसी सेना का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा था, लेकिन तभी एकाएक वहां पर यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया, टारगेट किया गया इस हेलीकॉप्टर को और महज कुछ सेकंड में इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। तो जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन के बीच वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। जब भी किसी भी देश की सेना कोई बड़ी कामयाबी हासिल करती है तो इसी तरह से ये वीडियो जारी करते हैं। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। तो आप देखिए, यूक्रेन और रूस बॉर्डर पर सैन्य हलचल बढ़ने और पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अमेरिका एक्शन में आ चुका है। रूस के बॉर्डर पर अमेरिका का परमाणु बम वर्षक विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। बताया ये जा रहा है कि ब्रिटेन के कोट्सवोल्ड एयरपोर्ट से B-52 बम वर्षक विमान ने उड़ान भरी थी। और इसी बीच खबर यह भी है कि रोमानिया में ब्रिटेन ने 4 फाइटर प्लेन भेजे हैं। फाइटर प्लेन के साथ रॉयल एयरफोर्स के 150 क्रू मेंबर भी मौजूद है। रोमानिया से काला सागर नजदीक है, जिस वजह से वहां पर फाइटर प्लेन की तैनाती ब्रिटेन की तरफ से की गई है। और इसके साथ ही अमेरिका भी पूरी तरीके से एक्शन में आ चुका है, क्योंकि बॉर्डर पर रूस की सेना की तैनाती, तो दूसरी तरफ परमाणु हमले की चेतावनी पुतिन की तरफ से। रूस के बॉर्डर पर अमेरिकी परमाणु बम वर्षक। बाइडेन का अल्टीमेटम, रूस पर गिरेगा एटम बम।
का बॉर्डर, एटमी युद्ध का ऑर्डर। क्या एटमी बटन दबने वाला है? अमेरिका ने परमाणु बम बरसाने वाले अपने सबसे खतरनाक विमान B-52 को रूस की सीमा की तरफ रवाना कर दिया है। दावा है कि अमेरिका के इस विमान ने ब्रिटेन के कॉट्सवोल्ड एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके बाद ये रूस की सीमा के बहुत करीब तक पहुंचा और फिर वहां से लौट आया। परमाणु बम गिराने और आसमान से ही मिसाइलें दागने की क्षमता रखने वाला यह विमान अपने आप में किसी सेना से कम नहीं है और अमेरिका ने इस विमान के जरिए पुतिन को चेतावनी दे दी। इससे पहले नेटो की घेराबंदी पर रूस ने भी चेतावनी दी थी कि अगर नेटो ने कुछ सख्त कदम रूस के खिलाफ उठाए तो वो एटमी हथियार का इस्तेमाल करने के बारे में विचार कर सकता है। इसके बाद ही अमेरिका एक्शन में आया और उसने अपने सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान को एक्टिव कर दिया। B-52 बॉम्बर्स बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये विमान न्यूक्लियर बम को गिराने में सक्षम है। आप इस विमान की खासियत को समझिए, तब जाकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा लगेगा। B-52 अमेरिका का सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान है। इस विमान की पहली उड़ान 1950 के दशक में हुई थी। B-52 विमान एक बार में 32,000 किलो पेलोड ले जा सकता है। ये 12,874 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। एक हमले में ही बड़ा शहर तबाह कर सकता है। परमाणु बम गिराने की ताकत भी रखता है। सीरिया, अफगानिस्तान युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था। इराक, वियतनाम युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। रूस और यूक्रेन में चल रहा यह युद्ध धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अभी 16 घंटे पहले ही ब्रिटेन ने अपने 4 फाइटर जहाज को रोमानिया में उतारकर रूस को सख्त संदेश देने की कोशिश की थी। इसके बाद अमेरिका ने इंग्लैंड की धरती से न्यूक्लियर बम वर्षक विमान रूस के बॉर्डर पर भेजा। अगर यह युद्ध यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर निकल गया तो विश्व युद्ध तय समझिए। तो रूस के यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले की चेतावनी के बीच रूस की परमाणु ताकत के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दुनिया भर की बात की जाए तो दुनिया भर में 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें 3,825 परमाणु हथियार सेनाओं के पास है, जिसमें 2,000 परमाणु हथियार अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। और अगर रूस की बात करें तो उसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार है, जिसमें 1,625 परमाणु हथियारों को रूस ने अलर्ट मोड पर रखा है, जबकि 2,870 परमाणु हथियार रिजर्व रखे गए हैं। और ऐसे में रूस की जो परमाणु ताकत है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। और अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार वाले देश कौन कौन से हैं, ये आपको हम मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से वो देश हैं जो परमाणु हथियार रखते हैं और कभी भी दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बना। रूस, इसके पास 6,255 परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन की बात करें तो 225 है। फ्रांस की बात करें तो 290 है। वहीं पाकिस्तान, जो भारत का कट्टर दुश्मन है, 165 परमाणु हथियार हैं। इजराइल की बात करें तो 90 परमाणु हथियार उसके पास है। वहीं भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 350 हैं। उत्तर कोरिया के पास 30 से 40 है। वहीं बात करें अमेरिका की तो 5,560 परमाणु हथियार अमेरिका के पास है। यानी अमेरिका और रूस के पास सबसे ज्यादा है, 6,255। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों दुनिया कह रही है कि ये जो जंग चल रही है ये कभी भी परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है।
और ऐसा पहली बार नहीं है जब महायुद्ध में न्यूक्लियर बम की एंट्री हुई है। इससे पहले भी युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने परमाणु बम गिराने वाले बॉम्बर फिनलैंड और स्वीडन के एयर स्पेस में भेजा था। लेकिन आखिरी वक्त पर क्या हुआ, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो बहुत सी बातें हैरान करने वाली आपको पता चलेगी। यूक्रेन युद्ध के दौरान इन दोनों का इस मिशन पर साथ होना और साथ में न्यूक्लियर बम के साथ उड़ान भरना। क्या रूस 2 मार्च को ही परमाणु हमला करने वाला था? यूक्रेन युद्ध के फौरन बाद यूरोप के बीचों बीच रूस के बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री बेस पर हलचल शुरू हो गई। विमानों को हैंगर से निकालकर उड़ान के लिए तैयार किया जाने लगा। रूस का कैलिनिनग्राद एयरबेस, जहां रूस चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है। इस मिलिट्री बेस पर 2 मार्च को न्यूक्लियर बम के साथ एक बहुत ही बड़ी बिसात बिछाई गई। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Sher Bahadur Deuba, Prime Minister of Nepal, to make his statement to the press. I thank you, Prime Minister Shri Modi ji, for your kind words. I am touched by warm welcome and the generous hospitality extended to me and my delegation. I recall your landmark first visit to Nepal in 2014 and other subsequent visits, which have helped nurture a bond of friendship and cooperation between our two countries. I truly admire your love and affection to Nepal and Nepali people, and my visit today will further reinforce this innate sentiment. This is my 5th visit to India as a Prime Minister of Nepal. This time I am particularly delighted to visit India in a special year with Azadi Ka Amrit Mahotsav is being observed, and we are also celebrating 75th year of formalization Nepal-India diplomatic relations. I admire the progress that India is making under the visionary leadership of Shri Modi ji. We have